नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। पिछले वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से उसको सीखा होगा। एक हमने उदाहरण लेकर आपको समझाया था। आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने सीख ही लिया है उसका, ठीक है। आगे कुछ प्रश्नों पर हम नज़र डालेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो एक स्तंभ की जो परछाई है 10 मीटर नापी गई। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास ये स्तंभ है और स्तंभ ये ए बी आपके पास कोई स्तंभ है, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपके पास? ये स्तंभ है, ठीक है। और स्तंभ की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? h मीटर, ठीक है। ये h मीटर। एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर है तो स्तंभ की परछाई कहाँ पर बनेगी बच्चों? ज़मीन पर बनेगी। तो ये बिंदु C मान लो और ये इसकी परछाई है, ये 10 मीटर है AC, ठीक है। और ये कोण कितना बनना है? उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण का मतलब हो जाएगा नीचे से ऊपर देखने पर, स्तंभ को आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है। और स्तंभ जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। स्तंभ की ऊंचाई तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABC में क्या है? देखो आपको अब बताया था कौन कौन सी दो भुजाएं आपको मालूम है। एक तो ये लंब पता है, लंब क्या है? AB, और आधार क्या है? AC 10 मीटर। तो आप यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग करेंगे? tan का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये भी लिखना पड़ेगा आपको, लंब बटे आधार। और लंब क्या है बच्चों? AB, आधार क्या है? AC। AB है कितना आपके पास? h, और AC कितना है बच्चों? 10 है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर h बटे 10। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो h बराबर आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर, अतः मीनार की जो ऊंचाई है या स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? स्तंभ की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई एक कार खड़ी हुई है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर कोई कार है आपके पास। ये क्या है? कार है। ये कार आप मीनार से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं बच्चों? मीनार से। तो मीनार से कितने डिग्री का कोण बनना है? जब मीनार से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। और तो पहले तो आपको ये एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्षैतिज रेखा यहाँ से ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसको देखने पर कितने डिग्री का कोण बनना है? तो देखिए आप यहाँ से कितना बनना है कोण। कार को देख रहे हैं तो कार को देखने पर कितना कोण बनना है? ये कार को देखने पर कितना कोण बनना है? 30 डिग्री का अवनमन कोण बनना है। तो क्षैतिज रेखा, ये आपके पास मीनार है, ठीक है। मान लिया हमने ये A और B, ठीक है। AB मीनार है और जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? ये 75 मीटर है, ठीक है। ये AB आपके पास मीनार है 75 मीटर। और ये क्षैतिज रेखा हो गई आपके पास, मान लो ये B और ये C, BC क्षैतिज रेखा। कितना डिग्री का कोण बनना है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया था कि अवनमन कोण बराबर होता है बच्चों उन्नयन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो ये 30 डिग्री का है तो बच्चों ये भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये कार जिस बिंदु पर है, मान लो ये बिंदु है आपका D, तो ये मीनार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब कि मीनार का आधार कहाँ है बच्चों? ये ए बिंदु। आधार का मतलब नीचे ग्राउंड, बेस। तो ये आपका बेस है, जमीन है। ये कार है, यहाँ पर डी बिंदु पर कार है।
तो ए और डी ये आपको बताना है कि ए डी, ठीक है, कि कार मीनार के आधार से कितनी दूर पर खड़ी है, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं ये जो दूरी है ये डी है, ठीक है बच्चों, स्मॉल डी। तो आप लिखेंगे माना कार की मीनार से दूरी कितनी है, माना कार की मीनार से दूरी कितनी है बच्चों, डी मीटर है। आपने क्या मान लिया, डी मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी है या फिर आपका बी ए डी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमारे पास कौन सा है बच्चों, बी ए डी, नाम मैं आपसे ठीक से लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज बी ए डी, बी ए डी में। तो बी ए डी में कौन कौन सी दो चीज़ों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सी दो भुजाएं आपको पता है, एक तो लंब और दूसरा आधार। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, tan का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना होता है, लंब आपके पास है ए बी और आधार कितना है ए डी। ए बी का मान कितना है बच्चों 75 और आधार ए डी ये डी आपने माना ही है कि भाई कार की मीनार से दूरी डी मीटर है, तो ये ए डी आपने कितना माना है डी। सरल कर लेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 75/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से, तो यहाँ से d बराबर मिलेगा 75/√3 मीटर, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब अगर √3 की वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में तो √3 की वैल्यू लगा देंगे, नहीं दे रखी है तो आपको यहीं पर छोड़ देना, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप पुल के ऊपर से नाव को देख रहे हैं तो नाव आपकी कहीं यहाँ पर होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। तो ये कहीं पर नाव होगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो नाव आप पुल से देख रहे हैं और पुल की ऊंचाई कितनी है बच्चों, पुल की ऊंचाई है 12 मीटर। तो मान लिया हमने कि भाई ये जो पुल है हमारे पास ये ए बी पुल है, ए बी क्या है बच्चों पुल, और इस पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है, पुल 12 मीटर, ठीक है। तो ये 12 मीटर पुल की ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक। चलो ठीक है। अवनमन कोण कितना है बच्चों 60 डिग्री का। तो मीन्स आप ऊपर से देख रहे हैं तो कितना बनना है ये कोण, ऊपर से देखने पर कोण बच्चों कितना बनना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अवनमन कोण बनना है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक, पुल को देखने से। चलो अवनमन कोण बना लेते हैं। ये नाव को देख रहे हैं आप, ठीक है, और ये कोण कितना बनना है, ये 60 डिग्री का। अच्छा ये वाली लाइन हम क्यों बना रहे हैं, आपको कंफ्यूज होगा। ये मान लो ये डी ए डी लाइन क्यों बना रहे हैं, ये क्षैतिज रेखा है बच्चों, कल हमने आपको बताया था ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, जो जमीन के समानांतर होती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है। आप पुल पर खड़े हैं, ये पुल है, पुल के ऊपर आप खड़े हैं, नीचे ये कहीं नदी होगी, ठीक है, और ये नाव है। तो पुल से आपका नाव जो देख रहे हैं वो कोण कितना है 60 डिग्री का, तो पुल ये 90 डिग्री का, ठीक है। जमीन इसके नदी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा पुल, जहाँ पर आप खड़े हैं 90 डिग्री। तो आपको पता है उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये लिखना पड़ेगा, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये आपको लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है। अतः तो ये भी कोण कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री का। ए बी और ये बिंदु मान लो सी जहाँ पर आपकी नाव है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डी ए सी, अतः कोण डी ए सी ये 60 डिग्री है, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी ए या ए सी बी, कोण बी सी ए, ठीक है। बी से स्टार्ट कीजिए, बी सी ए, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, पुल के आधार से कितनी दूर है नाव, ये आपको बताना है। तो मान लो हमने ये दूरी डी मान ली, पिछले प्रश्न की तरह ये दूरी डी है, पुल का आधार कहाँ पर है, ये बी है, तो बी सी आपको बताना है। लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं पता है, एक तो लंब दूसरा आधार, तो आप कौन सा अनुपात यूज करेंगे, कौन सा, tan वाला।
तो टेन 60 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या वही प्रयोग में लाएंगे, लंब बटे आधार। अब तो अब याद हो जाना चाहिए। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, आधार बच्चों क्या है, बी सी, और ए बी का मान कितना है 12 और बी सी कितना है बच्चों डी। ठीक है, और उससे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कि माना नाव की पुल के आधार से जो दूरी है, नाव की पुल के आधार से दूरी बराबर डी मीटर, ये आपको मानना पड़ेगा डी मीटर। ठीक है, सरल कर लो, टेन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 बराबर 12/d। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो d बराबर आपको कितना मिलेगा, 12/√3। तो इसको सरल कर लेंगे, क्योंकि इसको हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण क्यों करेंगे, क्योंकि हर में हम जो है अपरमेय नंबर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, √3 कैसा नंबर है आपका, अपर में, तो आप √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, तो आपको मिलेगा 12√3/3, और 3 से ये कट जाएगा 4, तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4√3 मीटर। और d क्या है, d क्या है, नाव की पुल के आधार से दूरी, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, स्लोली आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ अभ्यास कीजिए, मैं डेली आपको इस तरीके के प्रश्न डालूंगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो आपको बाकी में हेल्पफुल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे दूसरे मित्रों को भी, आपके दूसरे मित्रों को भी ये मदद पहुंचा सकता है, तो उनके लिए लिंक शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पतंग वाला है। ठीक है, तो देखिए, भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो ढील तो आप जानते होंगे, ढील क्या होता है, कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो इस तरीके की डोरी आपको दिखाई देती है, तो आपको ये ढील, इसको इग्नोर करना है। तो आपको ये मानना है कि पतंग में कोई भी ढील नहीं है, तो आपको ये इस तरीके का लेना है, एकदम स्ट्रेट लाइन लेनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा गया है, डोरी की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो मान लेते हैं भाई कि पतंग जो है ज़मीन से इतनी h ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है बच्चों, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर। देखो, तो पतंग को हम मान लेते हैं भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, h 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो h मानने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये पतंग है, दो बिंदु मान लो यहाँ पर, मान लिया ये बिंदु A है और ये बिंदु B हो गया। तो यहाँ पर ये आपकी पतंग उड़ रही है बच्चों। ठीक है, क्या है ये पतंग है, उड़ रही है आपकी। ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये पतंग है ए बी, और इसकी ऊंचाई क्या है, ये 40 मीटर ऊंचाई है ज़मीन से। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। आप क्या बताना है, पतंग अगर ये उड़ रही है तो उसकी डोरी कहाँ पर होगी, तो डोरी को आपको इग्नोर करना है। अभी बताया है, डोरी को क्या करना है कि ढील उसकी आपको इग्नोर करनी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई पतंग जो है इसकी डोरी ये है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, और ये डोरी जमीन पर किसी बिंदु से बांध दी गई है। तो आप कहीं वहीं चले गए कुछ खाने पीने, चाट पकौड़ी वगैरह, तो आपने क्या किया, बांध देते ना हम लोग, या अपने दोस्त को पकड़ा दी। तो इस बिंदु पर आपने पतंग को क्या किया, बांध दिया है, माना ये बिंदु है सी। ठीक है, तो अब आपको बताना है, जब हमने इसको भूमि से बांध दिया है तो भाई ये ज़मीन से कुछ कोण बना रही है, और कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो ज़मीन से जो झुकाव है इस डोरी का वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि डोरी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई, डोरी कैसी, ए सी आपकी डोरी है ना, यही तो डोरी है। ठीक है, तो ये लंबाई आपको बतानी है। तो हम मान लेते हैं ये जो लंबाई है वो L है, कितने, क्या है, L। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे यहाँ पे, माना डोरी की लंबाई L मीटर है। ठीक है, माना डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों, L मीटर है। ठीक है, अतः अब समकोण त्रिभुज ABC में ले लो। अतः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी दो भुजाओं की जानकारी आपके पास है? एक तो भाई पतंग की ऊंचाई, तो ये तो लंब हो जाएगा। दूसरा पतंग की जो डोरी है ये किसका काम करेगा समकोण त्रिभुज में? ये कर्ण हो जाएगा। भाई AC क्या है? ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है आपको? तो साइन का, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो थीटा मतलब कोण। कोण यहाँ पे कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? AB बटे कर्ण कितना है आपके पास? AC। और AB का मान कितना है? 40। और AC कितना दे रखा है? ये तो हमें निकालना है, जो कि L है। तो साइन 60 का मान, साइन 60 हमने आपसे कहा था भाई, साइन ये त्रिकोणमिति जो सारणी दे रही है टेबल मानों की, उनको आप याद कर लीजिएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो साइन 60 की जगह पर आप लिखेंगे √3/2, जो किसके बराबर आ गया? 40/L। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा L √3 बराबर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 40 से, L की इससे। ठीक है, तो ये मिलेगा 80। तो L बराबर क्या आ जाएगा? 80/√3। फिर से नीचे आपको हर में ये नंबर नहीं रखना है, कौन सा? अपर में नंबर। तो हम क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से गुणा। ठीक है, तो ये मिलेगा L बराबर 80/√3/3 मीटर। ये क्या है? ये डोरी की लंबाई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये थे कुछ प्रश्न। ठीक है, आसान से। बाकी अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे इसमें, और भी थोड़ा सा हम स्तर बढ़ाएंगे, आपका प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे धीरे धीरे। बाकी आप अभ्यास कीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो आपको वाकई में यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मदद कर रहा है, तो हमें जानकर ये खुशी होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपकी कोई अपनी समस्या है, कोई प्रश्न है जो आपको दिक्कत कर रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।